नमस्कार साथियों। आज की ये वीडियो जो है पूरी तरीके से उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th पास करके अब नए कोर्स में जाने की सोच रहे हैं। तो बच्चों के सामने जो है 12th पास करने के बाद एक तरीके की दुविधा सी आ जाती है कि भाई किस कोर्स में जो है वो एडमिशन लिया जाए और किस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद किस एक तरीके से किस फील्ड में जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कहाँ हमें आसानी से जो है वो जॉब मिल सकती है और कहाँ हमारी आगे लाइफ सेट हो सकती है। तो आज की वीडियो पूरी तरीके से इसी के ऊपर है कि किस तरीके का कोर्स हम आगे शुरू करें और किस तरीके के कोर्स में हम जाएं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल जो है डॉक्टर बनने के यानी कि नीट के ऊपर ही ना डिपेंड हो। देखिए, जो बच्चे ठीक है उस लेवल के होते हैं कि भाई जो नीट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं वो जरूर नीट की परीक्षा को क्वालिफाई करें और एमबीबीएस में अपना एडमिशन लें। लेकिन देखिए, बच्चों की भी जो है वो एक तरीके से 3 कैटेगरी होती है। एक बच्चा जो है वो एक्सेलेंट होता है, थोड़ा सा मीडियम होता है, एक एवरेज बच्चा होता है। तो देखिए, जो एवरेज बच्चा है और जो मीडियम बच्चा है वो तो नीट की तरफ देखिए जाने की ना सोचे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम एक तरीके से होता है बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है और बच्चे फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई अगर कोई मीडियम बच्चा और एक एवरेज बच्चा जो है नीट की परीक्षा दे रहा है और क्वालिफाई नहीं हो पाया तो वो फिर जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसलिए जो है मीडियम बच्चे और जो एवरेज बच्चे हैं, खास तौर से बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए सबसे जो बेहतर कोर्सेज हैं वो हैं नर्सिंग कोर्स और पैरामेडिकल कोर्स। बल्कि मैं जो है वो नर्सिंग कोर्स से ज़्यादा जो है वो पैरामेडिकल के कोर्स को मैं रिकमेंड करूँगा। पैरामेडिकल के कोर्सेज में कई तरह के कोर्सेज आपके आ जाते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी आ गया, ऑप्टोमेट्री आ गया, आपका जो है क्या नाम ओटी जिसको ऑपरेशन टेक्नीशियन कहते हैं ये आ गया। तो ये जो एक तरीके से जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, डिप्लोमा टाइप जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद भी आप एक अच्छी खासी जॉब भी ले सकते हैं और उसके बाद साथ साथ जो है आप अपना निजी काम भी कर सकते हैं। माना आपने जो है वो फिजियोथेरेपी का कोर्स 4 साल की डिग्री कोर्स आपने ये कर लिया, उसके बाद जो है आप अपनी एक छोटी सी जो है वो लैब को सेटअप कर सकते हैं। और जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो उन कोर्सेज को करने के बाद आप एक छोटे से गांव से लेके और एक बड़े शहर तक में अपनी जो सेटअप है उसको बना सकते हैं। माना आप छोटे कस्बे में रहते हैं तो आपने वहाँ लैब खोल ली, आपने वहाँ जो है वो एक्सरे का क्लिनिक खोल लिया, आपने जो है अल्ट्रासाउंड का क्लिनिक खोल लिया। तो इस तरीके से जो है आप पैरामेडिकल के इन छोटे छोटे कोर्सेज को करके जो है आप एक छोटे शहर में या एक छोटे कस्बे में अपने आप को सेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बायोलॉजी के जो स्टूडेंट के साथ साथ जो है अब हम बात कर लेते हैं पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए। तो जो पीसीएम के स्टूडेंट है, वैसे तो देखो भागदौड़ जो हमारे देश में क्या होती है कि एक कोर्स के ऊपर ही अगर कोई करना शुरू कर दिया तो उसी के ऊपर भागादौड़ी चली जाती है। जैसे अब आपने देखा होगा कि भाई कोरोना के बाद जो है वो लगभग 90% जो स्टूडेंट हैं, खास तौर से गर्ल्स जो हैं जो पैरामेडिकल की तरफ जा रही हैं, उन्होंने नर्सिंग की तरफ ही भागना शुरू कर दिया। अब दुनिया भर की जो है वो बच्चे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए भागदौड़ के पीछे ना पड़े। भागदौड़ के साथ साथ जो है आप ये भी देखें कि आप जो है किस कोर्स के लिए क्वालिफाई हैं और किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं और किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं पीसीएम की यानी कि मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के जो हैं कई तरह की अपॉर्चुनिटी मैथ्स के बाद 12th के बाद जिसके पास 12th में पीसीएम है उसके बाद जो है उसके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं मैथ्स में। कई रास्ते क्या, मैथ्स में तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो मैथ्स में जो है आप आज देखिए, आप बीटेक तो हमारे देश में एक तरीके से अब ऐसा हो गया है कि हर एक तीसरा स्टूडेंट जिसने जो है वो 12th पीसीएम से की है वो बीटेक ही कर रहा है। लेकिन बीटेक के साथ साथ जो हैं वो कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनको आप करके अपने करियर को सेट कर सकते हो। बीटेक माना आपने जो है करी है, सिविल से की है, इलेक्ट्रिकल से की है, मैकेनिकल से की है या कंप्यूटर साइंस से की है,
अब सिर्फ बीटेक में भी जो क्रेज रह गया है वो कंप्यूटर साइंस का ही क्रेज रह गया है, या एक थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ है तो वो सिविल का बचा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट लेवल पे भी चल रहा है। तो बीटेक का स्टूडेंट जो है एक तरीके से बीटेक को माना जाता है सिक्योरिटी की। बीटेक की डिग्री करने के बाद जो है वो बच्चा कहीं ना कहीं उसको जॉब मिली जाएगी और वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर बच्चा जो है कंपटीशन की भी तैयारी करे तो कंपटीशन में भी जो है वो बच्चा मतलब जा सकता है बीटेक के बाद। और बीटेक के बाद तो जो है कई तरीके के आप कंपटीशन दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है या आपको एयरफोर्स में जाना है, तो तीनों जो हमारी सेनाएं हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका 12th में पीसीएम ही होता है। सपोज आपको जो है एनडीए की परीक्षा देनी है तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की परीक्षा भी आप 12th के बाद पीसीएम में के साथ आप दे सकते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा आपके पास कोर्स बन जाता है। पॉलिटेक्निक तो देखिए आज के टाइम में बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब पॉलिटेक्निक कोई कर भी नहीं रहा है और ना पॉलिटेक्निक के लिए अब अपॉर्चुनिटी बची हुई है। अच्छा, अब पीसीएम के बाद हम आ जाते हैं आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज जो कोर्स है। अब जो बच्चे 12th में आर्ट्स ले रहे हैं, अब देखिए आर्ट्स का जो मतलब चलन है वो दोबारा से शुरू हो गया है। अब बच्चे पहले क्या था कि भाई हिंदी मीडियम में आपने देखा था कि आर्ट्स जो है वो कम लोग लिया करते थे, कम बच्चे लेते थे और उसके बाद जो है उनके मतलब एक बीए वगैरह वो कर लेते थे। लेकिन अब जब से सीबीएसई में ह्यूमैनिटीज 12th के बाद आ गया है, 12th में आ गया है सॉरी, यानी कि अब जो है आप सीबीएसई में 11वीं और 12वीं जो हैं वो आर्ट साइड से कर सकते हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जैसे आपने 12th आपने किया ह्यूमैनिटीज से, तो उसके बाद जो है आप बीए करें। और बीए करने के बाद मान लीजिए आपने अच्छी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है, तो बीए करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए का रास्ता भी आपके लिए खुल जाता है। तो आज वो समय नहीं है कि भाई आप जो हैं वो बीए करने के बाद या आपके पास 12th में अगर आर्ट साइड है तो आप बेकार हैं, ऐसा मत सोचें। आप जो हैं 12th के बाद जो हैं वो आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज से अगर आप बीए करते हैं और फिर अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप एमए करते हैं, मान लीजिए आपने जो है इंग्लिश में एमए किया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, हिस्ट्री में किया है तो अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, दूसरा इसमें जो है आज के समय में आपकी जो मान लीजिए आपने हिस्ट्री में एमए किया है, तो हिस्ट्री में एमए करने के बाद जो है आप कई तरीके की आपके सामने रास्ते खुल जाते हैं। आप मान लीजिए जो है सर्वे ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं, आप ऐसी मतलब विभागों में भी जा सकते हैं जहाँ पर जो है मतलब इतिहास के संबंध में जो है कार्य हो रहे हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, आप इतिहास के जो हैं मतलब एक तरीके से अपने मतलब इतिहास से अगर आपने जो है एमए किया है तो आप अपना एक तरीके से जो है वो YouTube कंटेंट भी बना सकते हैं और इतिहास की बातों को जो है आप आपके YouTube के द्वारा जो है वो आप लोगों को बता भी सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग हिस्ट्री जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो इसलिए आप ये मत मानिए कि आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया है और ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद जो है आपके पास कोई अवसर नहीं बचे हैं, कोई आपके पास रास्ते नहीं बचे हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बाद भी आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो आज के समय में बची हुई हैं। और देखिए ट्रेडिशनल कोर्स के साथ साथ अब मैं ये कहूँगा, ये तो मैंने बता दिया आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई इन ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ साथ अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप उस क्रिएटिविटी को भी अपना एक तरीके से करियर बना सकते हैं और उस क्रिएटिविटी के साथ जो है आप आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।